आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस वीडियो में हम समझेंगे एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है और कैसे हम अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलकर अपनी लाइफ एंड अपने रिलेशंस को बेटर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वाओ फैक्टर विद पैम। आई एम परंपरा एंड मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ। इस चैनल में आपको बहुत ही इजी एंड सिंपल वीडियोस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ये एपिसोड 1 है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस पूरी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस ना करो। ऐसा हम सभी ने कई बार सुना होता है, इस बंदे में ना बहुत एटीट्यूड है, या यू मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, या our teacher telling us this candidate got rejected because of his negative attitude and this candidate got selected because of his positive attitude. So guys, ये positive attitude क्या है? हमारा attitude ना 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला हमारी सोच यानी हमारे thoughts, दूसरा हम कैसा महसूस करते हैं हमारे इमोशंस, एंड तीसरा हम दूसरे लोगों के प्रति और सिचुएशंस के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं। सो हमारी सोच, हमारे अनुभव करने का तरीका और रुख को हम एटीट्यूड कहते हैं। हमें छोटे से ही ये कई बार समझाया जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट, खुद को एक्सप्रेस करो, ये बहुत जरूरी है। बट कई बार ये नहीं बताया जाता कि खुद को एक्सप्रेस करने का सही तरीका क्या है, जिसकी वजह से हम कई बार अपने रिलेशंस भी खराब कर देते हैं, हम होपलेस फील करते हैं, हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को ये प्रॉब्लम आती है कि वे सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कितनी बार उनको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सही मैच्योर तरीका खुद को एक्सप्रेस करने का क्या है, जिससे वो उनकी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अफेक्ट कर बैठते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत सारा काम मुझे ही दे देते हैं, एज इफ ऑफिस में मेरे अलावा और कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। मैं सच बता रही हूँ, अब तो मैं कंप्लेन ही कर दूंगी। मैं बहुत खुश हुई सुनकर कि बॉस ने सारे काम मुझे दिए हैं। हो सकता है कि उनको लगता होगा कि मैं कर सकती हूँ तभी मुझे दिया होगा, एंड अलग अलग काम करने से मैं ही तो कुछ नया सीख रही हूँ ना, इसमें तो मेरा फायदा है। इस इंटरव्यू में भी मेरा रिजेक्शन हो गया। आई थिंक मेरे में ही शायद कोई कमी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, अदरवाइज किसी एक कंपनी से तो मेरे लिए इंटरव्यू कॉल आता ना। फील तो होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट शायद मेरा ये फेलियर मुझे इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा हो, शायद ये मुझे लाइफ के किसी बड़े चैलेंज के लिए तैयार कर रहा हो। नो वेज, मैं उसको अपनी इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी। याद है लास्ट टाइम उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। मुझे लगता है कि मुझे उसको अपनी इस पार्टी में जरूर बुलाना चाहिए। उसके उस बिहेवियर के पीछे पता नहीं उसका क्या पर्सनल रीजन हो सकता है, और शायद इससे हमारी दोबारा दोस्ती हो जाए। इस पैंडेमिक ने तो सबकी लाइफ ही खत्म कर दी यार, मानो जैसे एक फुल स्टॉप लगा दिया और लाइफ में। इस पैंडेमिक ने मुझे लाइफ की हर छोटी चीज की इंपॉर्टेंस सिखाई है, जो शायद मुझे पहले कभी नहीं थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। ओके, सो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक कैंडिडेट को चूज करना हुआ तो आप किसको करेंगे, और ये जरूर सोचना क्यों। सो गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल बनी रहे, बल्कि इट्स सिंपल कि अगर सिचुएशन खराब है, टाइम बुरा चल रहा है, तो भी हम अपने माइंडसेट एंड अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव रखें। तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम एक अच्छी सिचुएशन में भी बुरा ढूंढते हैं, या हम एक बुरी सिचुएशन से भी कुछ सीख कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है वो 4 तरीके का हो जाता है किसी भी सिचुएशन में। पहला, या तो वो पॉजिटिव होगा, दूसरा या तो वो नेगेटिव होगा, तीसरा 50-50 पॉजिटिव नेगेटिव, या चौथा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा एटीट्यूड परमानेंट नहीं है, इट कैन बी चेंज। हमारा एटीट्यूड ना बनता है हमारे पास्ट के अनुभवों से, हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारा सोशल बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आदि से, और लाइफ में हमने क्या ट्रेनिंग ली है, हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है, मतलब कैसा बिहेव करने पे हमें रिवॉर्ड मिलेगा और कैसा बिहेव करने पे हमें पनिशमेंट मिलेगी।
एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपको खुद को हाँ या ना में जवाब देना है उनका। ये आपको अपने एटीट्यूड्स बेहतर समझने में हेल्प करेगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके बाद में रिपीट भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को अपने एटीट्यूड से ये मैसेज देते हो, गेट अवे फ्रॉम मी? दूसरा, क्या आप लोगों से बहस करते हो बिना जाने कि वो सही है या गलत? तीसरा, क्या आप हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव्स को ही पॉइंट आउट करते हैं? चौथा, क्या आप जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप करते हो तो sarcastic कमेंट्स यानी व्यंग्यात्मक कमेंट्स का प्रयोग करते हो? पांचवा, क्या आप चाहते हो दूसरे आपकी सारी बात सुने बट आप उनकी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते? तो बात करते हैं लाइफ में हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उसका हैप्पीनेस फैक्टर हमेशा हाई रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में भी सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करता है। दूसरा, पॉजिटिव लोग फेलियर में भी कुछ ना कुछ सीखने का एक्सपीरियंस ढूंढ ही लेते हैं। उनको लगता है इस बार फेल हुआ हूं तो कुछ सीखा भी है, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, और उनका ये एटीट्यूड उनको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमेशा लो रहता है, जिससे हमारा माइंड, हमारी बॉडी दोनों हेल्दी रहते हैं एंड हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। क्रिप मारने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते। इवन रिक्रूटर्स वो एक जॉब के लिए भी पहली प्राथमिकता देते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को। ऐसे लोगों के साथ रहना सबको अच्छा लगता है। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जिन एम्प्लॉइज का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उनका 180% एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है और 108% वो लोग ज्यादा काम पर लगे रहते हैं, 50% ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। सो ऐसे एम्प्लॉइज को कौन हायर करना नहीं चाहेगा? सोचिए, किसी भी सक्सेसफुल आदमी की अगर हम बात करें, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऑपरा विनफ्रे, तो उनमें एक चीज कॉमन है, वो अपने फेलियर से घबराते नहीं है, बल्कि वो लोग इस चीज को लेकर बहुत श्योर होते हैं कि यदि मेरा प्लान ए फेल होता है तो मैं प्लान बी फॉलो करूंगा, बिकॉज आई कैन एंड आई विल। है वो ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड जो भी वर्ड आपके माइंड में आता है उसको नोट डाउन कीजिए एंड हर एक वर्ड को एक एक करके स्पेल आउट कीजिए एंड फील कीजिए कि वो वर्ड आपको कैसा फील कराता है। फॉर एग्जाम्पल, स्माइल, SMILE। इस परफेक्ट डे जैसा ना कुछ भी नहीं है। अगर हम दिन के चैलेंजेस में कुछ भी पॉजिटिव ढूंढ लें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी ट्रैफिक जैम में अटक जाते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं है, बट इरिटेट होने से बेटर अगर हम उसमें भी कुछ पॉजिटिव देखें, जैसे कि मुझे ये लगेगा कि हाँ चलो आज एटलीस्ट मेरे पास टाइम है कि मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुन पाऊं, तो मूड ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा। हमारे ग्रुप में यदि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे लोगों को डिस्कस करना अच्छा लगता है, लोगों को क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है, तो आप नोटिस करना कभी ना कभी आपका ही मन करेगा कि मैं भी ऐसा ही करूं। इसलिए फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा सराउंडेड रखें। हमारे एक जानकार हैं, उनको कुकिंग करने का बड़ा शौक है। वो चाहे ऑफिस से रात को कितने बजे भी आए, 10 बजे, 11 बजे, वो घर आके कुछ बनाते जरूर हैं, क्योंकि उनका कहना है इससे उनको बहुत हैप्पी फील होता है। सो गाइज, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना कुछ टाइम अपनी हॉबी को देना। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको समझिए। जो नहीं है उसके लिए प्लीज मत रोइए एंड जो आपको चाहिए उसके लिए काम कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है, बट उतना ही जरूरी है हमारा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज इससे हमें क्लियरली समझ में आता है हमारे अंदर क्या चल रहा है एंड क्या कैसे करना है, उसकी हमें क्लैरिटी मिलती है। एक सक्सेस मंत्र जो मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिस
पेशेंस एंड परफेक्शन। हमें किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए संयम के साथ। एंड हमारा यही प्रैक्टिस विद पेशेंस हमको परफेक्शन देता है। आई होप हम सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएंगे। एंड यदि आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करके सिचुएशन को चेंज किया है, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का एपिसोड 2 होगी, उसका टॉपिक रहेगा गुड वर्क हैबिट्स। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी जॉयफुल।